हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को स्कोप के बारे में हम लोग अध्ययन किए थे और इस वीडियो में हम कहे थे कि आपको इंपॉर्टेंस के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो आइए आज की इंपॉर्टेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर का वीडियो हम शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले आप लोगों से एक गुजारिश है कि अभी तक आप लोगों ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप लोग सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो अगर पसंद आता है तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। आइए ये वीडियो हम शुरू करते हैं। तो देखिए, ये हमारे सामने कुछ टॉपिक्स लिखे हुए हैं जो कि हमारे हॉर्टिकल्चर का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है हमारे जीवन में। हम प्रतिदिन फलों को खाते हैं नहीं खाते हैं ये मायने नहीं रखता, लेकिन उनका क्या महत्व है। अगर हम कोई भी फल उगा रहे हैं, कोई भी सब्जी उगा रहे हैं, कोई भी मसाला उगा रहे हैं या कोई भी सौंदर्य प्रसाधन की कोई भी जो प्लांट है उगाया जा रहा है, तो उसका हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है, आखिर वो हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है, उस चीज का अध्ययन हम इंपॉर्टेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, जिसमें पहला टॉपिक हमारा ये है कि न्यूट्रिशनल वैल्यू। सबसे मेन और सबसे ब्रॉड वैल्यू इसका यही है। हॉर्टिकल्चर क्रॉप का लाइक फ्रूट हुआ, वेजिटेबल्स हुआ और फ्लावर हुआ, इनमें न्यूट्रिशनल, फ्लावर का तो नहीं हम कह सकते, फ्रूट का कह सकते हैं और वेजिटेबल का कह सकते हैं। इसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज्यादा, जो भी ये हॉर्टिकल्चर क्रॉप होते हैं इनमें मिनरल्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, मिनरल्स होता है, विटामिन पाए जाते हैं, ये सब जो चीजें हैं ये बहुत हाई मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन बाकी जो भी हमारे लिए फाइबर है, फाइबर में जैसे मान लीजिए रेशे वाली जितने भी, जैसे कोकोनट हुआ ये सब और काजू नट हुआ, ये सब जितने भी हमारे नट वाले जितने भी फसलें हैं उसमें क्या बोलते हैं फाइबर बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। बादाम हुआ, अखरोट हुआ, इस अखरोट में ये कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा पाया जाता है, मिनरल्स पाया जाता है, विटामिन के लिए हमारा मैंगो आम है, ये कार्बोहाइड्रेट के लिए बनाना है, एप्रीकोट है, ऐसे करके बहुत सारे। इसका हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें कि हमारा जो भी फ्रूट क्रॉप्स है उनका क्या न्यूट्रिशनल वैल्यू है और वेजिटेबल्स हैं उनका क्या न्यूट्रिशनल वैल्यू है। ठीक है, बट आप लोग इतना जानिए कि न्यूट्रिशनल वैल्यू जो इसका है फ्रूट हॉर्टिकल्चर क्रॉप का, वो मिनरल्स, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फाइबर, इन सब चीजों के बहुत ही हाईली सोर्स होते हैं जिनमें कि ये क्या बोलते हैं, ये सब सारे तत्व जो है पाए जाते हैं। ठीक, और अगला है आपका इनकम सोर्स। इनकम सोर्स का मतलब ये हुआ कि आय का स्रोत। आप लोग को जैसे कि पहले वीडियो में मैंने बताया था कि जो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप होते हैं वो एज ए कंपैरिजन टू एग्रोनॉमिकल क्रॉप, एग्रोनॉमी में जो भी फसलें उगाई जाती है उनके कंपैरिजन में इनमें इनकम बहुत ज्यादा होता है। एग्जाम्पल भी मैंने दिया हुआ था कि जैसे कि 1 हेक्टेयर अगर हम आलू की खेती करते हैं, 1 हेक्टेयर चने की खेती करते हैं, 1 हेक्टेयर गेहूं की खेती करते हैं और 1 हेक्टेयर टमाटर की खेती करते हैं, तो जो हम अब ये जो हॉर्टिकल्चर जो क्रॉप है जैसे टमाटर है, आलू है, इसमें आपका एज ए कंपैरिजन टू सीरियल उससे ज्यादा आपको बेनिफिट इसमें प्राप्त होने वाला है। ठीक है, तो ये इनकम का एक बहुत बड़ा सोर्स है। ठीक, हम अगर ऐसा, हम वो अलग बात है कि हम बड़े क्षेत्र में खेती करना करें, अगर हम अपने घर पे एक या 2-3 आम का पौधा लगा दिया तो उसमें भी हम बहुत ज्यादा अच्छा इनकम कर सकते हैं, आय का स्रोत हो सकता है। ठीक है, और आइए तीसरा इसका इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है हमारे हॉर्टिकल्चर क्रॉप का। तीसरा इंपॉर्टेंस है कि इन्वायरमेंटल, ये आपको इकोलॉजिकली बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस ये चीज आपके सामने दिखाई दे रहा है। अगर हम हॉर्टिकल्चरल क्रॉप को इस धरती से हटा दें तो कोई भी मनुष्य जीवित रहना संभव नहीं है, क्योंकि हॉर्टिकल्चरल क्रॉप जितने भी प्लांट्स हैं इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं, जितने पेड़ है, जैसे कोई भी पेड़ हुआ, आम हुआ, बरगद हुआ, नीम, जो भी हुआ, सभी का हम अध्ययन करते हैं। हॉर्टिकल्चरल क्रॉप को हटा दे तो वो ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगा और फिर जो पर्यावरण में जो हमारे वो जितने भी इंडस्ट्रीज वगैरह चल रहे हैं, जितने भी अपशिष्ट पदार्थों का दोहन हो रहा है, तो उसको ये हॉर्टिकल्चरल क्रॉप जो है वो इस साइकिल को एक बरकरार रखते हैं, पॉल्यूशन को कम करते हैं और ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाते हैं, जिससे कि प्रत्येक मनुष्य अच्छे प्रकार से जीवित रह सके। ठीक, और इसके बाद से अगला है आपका चौथा, कंजर्वेशन ऑफ सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन जैसा कि आप जानते हैं मृदा क्षरण, ये कंजर्व करता है, संरक्षित करता है। जो भी हॉर्टिकल्चर, जो भी आप देख रहे हो, जितनी कहते हैं ना कि जितनी गहरी जड़ें जाती हैं मृदा वहां की उतनी ही ठोस होती है और उतनी ही टाइट होती है वहां की मृदा। और ज्यादा वहां कितना भी बारिश हो, कितना भी हवा चले, कितना भी कोई भी वो करे, तो जल्दी मृदा वहां की कटती नहीं है, जल्दी वहां से हटती नहीं है, ठोस होती है।
क्योंकि जड़ें वो मृदा को क्या करती हैं, जकड़ के रखती हैं। तो वो इसको जैसे कि मृदा का अपने स्थान से कटने की क्रिया को सॉइल इरोजन कहा जाता है, आप लोगों को पता होगा। तो सॉइल इरोजन को कम करने का काम जो है कि हॉर्टिकल्चरल क्रॉप करते हैं। आप लोग कहीं भी देखिए, कहीं बाग जहां लगा होगा तो वहां आप देखेंगे वहां की जो भूमि है बिल्कुल फ्लैट होती है, चिकनी होती है, और वहां पे बरसात होता है तो पानी धीरे से निकल जाता है, बल्कि मिट्टी बहती बहुत कम बहता है। जब तक मिट्टी की खुदाई ना हो, जब तक मिट्टी की जुताई ना हो, तब तक वो बहता नहीं है। वैसे नॉर्मली वो क्या बोलते हैं, फ्लैट रहता है, सीधा रहता है, ठीक है। और साथ में आप देखिए अलग, ये आपका पांचवा जो है ये रिलीजियस एंड एस्थेटिक। रिलीजियस का मतलब होता है धार्मिक। हमारे हॉर्टिकल्चर क्रॉप का धार्मिक महत्व भी बहुत ज्यादा है। आप देखते होंगे कहीं भी पूजा पाठ होता है तो आम का पल्लो इस्तेमाल किया जाता है। आम के पल्लो के बाद से हमारे गांव की महिलाएं जो भी होती हैं वो पीपल का पूजा करती हैं, हर रोज हमेशा जाके हर सोमवार को उनको जल देती हैं, पूजा करती हैं। तो क्या बोलते हैं, धार्मिक रूप से भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई भी शुभ काम होता है तो आम के पल्लों का प्रयोग किया जाता है, नीम का प्रयोग किया जाता है, तुलसी जबकि रोज सभी घरों में लगाई जाती है, लोग पूजा करते हैं उसका। तो इस तरह से जो ये हॉर्टिकल्चरल क्रॉप है उसका धार्मिक रूप से बहुत बड़ा महत्व है। अब आपको एक चीज बता दें कि पीपल जो है ना, पीपल हमारे हिंदू धर्म में बहुत सबसे पवित्र वृक्ष माना जाता है। लोग गांव में कोई भी ऐसा वैसा कोई वो होता है तो लोग पीपल के नीचे आके पंचायत करते हैं। लोग यहाँ पीपल के नीचे हम जो भी बोलेंगे सत्य बोलेंगे। उसके पीछे धार्मिक रूप से तो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण भी है। क्यों हम पीपल की ज्यादा पूजा करते हैं, क्यों पीपल हमारे लिए इतना ज्यादा पवित्र है? इसका मुख्य कारण ये है कि जो पीपल का पेड़ है, पीपल का साइंटिफिक नेम होता है फाइकस रिलीजियोसा, ठीक है। जो पीपल का पेड़ है उसका साइंटिफिक नेम है फाइकस रिलीजियोसा। ये धार्मिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके पीछे मेन कारण है कि ये जो होता है ना, ये मिल्की प्लांट है। इसको आप देखते होंगे, इसकी पत्तियों को तोड़ने पर दूध निकलता है। वो दूध जो होता है, जो भी उसके अलावा और भी बहुत से कनेर का फूल हुआ, जितने भी दुग्ध वाले वो होते हैं, पौधे होते हैं या पेड़ होते हैं, उनमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। किसकी मात्रा ज्यादा होती है? ऑक्सीजन की। इसलिए जो पीपल का पेड़ है फाइकस रिलीजियोसा, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा सर्वाधिक होने के कारण इसको हम धार्मिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं, ठीक है। और दूसरा मैंने लिखा है रिलीजियस एंड एस्थेटिक। एस्थेटिक को कहते हैं सौंदर्यपूर्ण। सौंदर्यता का एक बहुत बड़ा, जैसे कि पौधे माली सजावटी, आप जितने भी गार्डन देखिए, गार्डन में जो फ्लावर्स की सजावट किया जाता है ना, गार्डन में जितने फ्लावर्स लगाए जाते हैं, पत्तियां लगाई जाती हैं, घास लगाए जाते हैं, तो वो सजावट के रूप में या एक सौंदर्य प्रसाधन के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं ये भी, ठीक है। हॉर्टिकल्चरल क्रॉप, इसको हम बहुत डीपली पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, बस आप ये मोटा मोटी आप ये इंपॉर्टेंस जानिए क्या होता है, ठीक। अगला जाइए आपका ये है फूड वैल्यू। फूड वैल्यू में जैसा कि मैंने पहले हम बता चुके हैं, फूड वैल्यू क्या होता है। फूड क्या होता है? भोजन, जो हम पेट भरने के लिए, हम अपने जीवन यापन के लिए जो खाते हैं। तो आपको बताया गया कि जैसे मान लीजिए अगर हम सिर्फ चावल और दाल सिर्फ खाएं तो इससे हमारा शरीर भूख तो मिट जाएगी, लेकिन शरीर हमारा जो है ना स्वस्थ नहीं रहेगा। हम एक स्वस्थ शरीर के लिए हमें मिनरल्स, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर, इन सब चीजों की एक समुचित मात्रा, एक संतुलित मात्रा आवश्यक है, जिसके लिए हमें सिर्फ एग्रोनॉमी वाले फसलों का हमको इस्तेमाल करके हम अपने शरीर को स्वस्थ नहीं रख सकते। तो उसमें भी जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है पोषक तत्व तो मिलेंगे, लेकिन उतने नहीं मिलेंगे जितने कि हॉर्टिकल्चरल क्रॉप में मिलते हैं। मिनरल्स मिलती हैं, ये विटामिन मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फाइबर मिलते हैं। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हमारे भोजन, जैसे मान लीजिए केला है ना, हम जब व्रत रहते हैं, गाँव में महिलाएं या कोई व्रत रहता है तो व्रत में हम केला खाते हैं, सेब खाते हैं, फल खाते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि हम जो अगर उस दिन व्रत में यही होता है कि अनाज ना खाएं, अनाज की पूर्ति करने के लिए, अनाज की आपूर्ति करने के लिए फूड वैल्यू के रूप में हॉर्टिकल्चर क्रॉप, यानी जैसे बनाना हम खा लेते हैं, बनाना। तो इस तरह से जो हमारा केला हुआ वो हमारे भोजन के रूप में बहुत ही मददगार साबित होता है, ठीक। और उसके बाद से आप अगला आ जाइए, जो नेक्स्ट है वो है इंडस्ट्रियल वैल्यू। इंडस्ट्रियल वैल्यू में जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, इंडस्ट्रियल वैल्यू में हम कोई भी हॉर्टिकल्चरल क्रॉप उत्पादित करते हैं, जैसे कि सेब, केला, आम, अमरूद, जो भी हम आंवला, जो भी चीज हम उत्पादित कर रहे हैं उसको इंडस्ट्री तक पहुंचाया जाता है, ठीक।
जैसे कि मान लीजिए हमने हमने आम बनाया तो आम के बहुत सारे आजकल स्लाइस आते हैं, वो जो भी मैंगो जूस आ रहा है, मैंगो जूस आ रहा है। फिर उसके बाद से मान लीजिए हमने केले के बहुत सारे बाई प्रोडक्ट्स वो उत्पादित किए जा रहे हैं, आंवले का मुरब्बा बनाया जा रहा है, आंवले का लड्डू बनाया जा रहा है, आंवले की बहुत सारी मिठाइयाँ, आंवले का बर्फी बनाया जा रहा है। इस तरह से इंडस्ट्री में अब मान लीजिए हम अगर इसका इंपॉर्टेंस एक हॉर्टिकल्चरल क्रॉप जो है ना, वो एज ए सीरियल का हम उतना इस्तेमाल नहीं देख पाते। जो भी हमारे दैनिक जीवन में खाद्य पदार्थों का जो उत्पादन हो रहा है वो मैक्सिमम हॉर्टिकल्चरल क्रॉप के थ्रू ही ज्यादा देखा जा रहा है। तो इसलिए जो इंडस्ट्रियल वैल्यू भी हॉर्टिकल्चर का बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये जो हमारे हॉर्टिकल्चर जो भी उत्पाद हैं उनको इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए चाय हुआ, कॉफी हुआ, रबर हुआ, कोकोनट जो भी हुआ, इन सब चीजों से बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। तो इनको बनाने के लिए हम डायरेक्ट ये फ्रूट जो भी हमारे हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स है इनको डायरेक्ट भी यूज किया जाता है और इनडायरेक्ट भी। मैक्सिमम देखा जाता है कि हम उसका इनडायरेक्ट यूज करते हैं, और इनडायरेक्ट यूज करने का तात्पर्य ये हुआ कि उसको हम इंडस्ट्रियल पाथवे के थ्रू गुजार के तब उसके बाद से वो हर एक आदमी तक, इंसान तक, जो भी उसके लिए आवश्यक है वो उसके तक पहुंचे। इस तरह से मान लीजिए कोई भी जैसे कि टी हुआ, कॉफी हुआ, कोकोनट, मैंगो, जो मतलब कोई भी फ्रूट क्रॉप हुआ, वेजिटेबल्स के बहुत सारे, जैसे कि कैरेट है, गाजर है ना, तो गाजर के बहुत सारे प्रोडक्ट में गाजर का हलवा बनाया जाता है, गाजर से मिठाई बनाया जाता है, और भी इस तरह से मतलब जो भी वो है हॉर्टिकल्चरल क्रॉप है उनका उत्पादन करके हम इंडस्ट्री का डेवलपमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा भी और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंस है, जैसे सोशल में, समाज में भी इंपॉर्टेंस है इसका। आर्ट और कल्चर के रूप में, संस्कृति के रूप में हमारी संस्कृति को बरकरार रखता है हॉर्टिकल्चर। इस तरह से हॉर्टिकल्चर के ये सब जितने भी आप लोग के सामने देखा आप लोगों ने, ये रहा आपका हॉर्टिकल्चर का इंपॉर्टेंस। ठीक, बहुत जल्द हम मिलते हैं अगला एक नया टॉपिक लेके। तब तक के लिए बाय, गुड बाय। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।